ठीक है, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी कि रोबोट्स जो हैं वो किस तरह से मेडिकल में, रोबोट्स किस तरह से एग्रीकल्चर में, रोबोट्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट में, ऑटोनोमस व्हीकल्स जो है वो किस तरह से रोबोट्स हैं, और किस तरह से उनमें रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है। और इंडस्ट्री में फिर उसी तरह से जो और यूजेस हैं, अब देखो, अब ये रोबोट्स के यूजेस हैं बेसिकली, उसके बाद फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाएंगे। इस तरह से मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में रोबोटिक्स का इस्तेमाल है बहुत सारा। एक हमने ये देखा कि जो ट्रांसपोर्ट है, ऐसा ट्रांसपोर्ट जो कि लाइन फॉलोइंग रोबोट जैसे हमने बात की, तो वो सप्लाई चेन में या वेयर हाउस में, वेयर हाउस समझते हो किसे कहते हैं? वेयर हाउस किसे कहते हैं? जिसमें चीजें स्टोर होती हैं। वेरी गुड। अब आपने शायद मेट्रो देखा हो। मेट्रो में बहुत, मेट्रो में वेयर हाउस को ही वो स्टोर भी बना लेते हैं। मेट्रो इस तरह का एक सेटअप है। मेट्रो हो गया, या इंटरनेशनली वॉलमार्ट हो गया, या इसी तरह के और कई स्टोर्स हैं। तो अ, होता क्या है कि इसमें क्योंकि बहुत सारी इन्वेंट्री एक जगह से दूसरी जगह मूव होनी होती है, और इतने ज्यादा लोगों का इस्तेमाल नहीं करना होता, तो यहाँ पे भी हम रोबोट्स इस्तेमाल करते हैं कि जी एक ट्रॉली है जिसको जो ऑटो मूव करती है, और उस ट्रॉली पे सामान लोड कर लिया, या वो सामान भी ऑटोमेटिकली लोड किया जा सकता है उसमें। जैसे हमने देखा कि जब हम कार मैन्युफैक्चरिंग देख रहे थे, तो उसमें जो रोबोटिक आर्म्स थे वो ऑटोमेटिकली गाड़ियों के पार्ट्स उठा रहे थे, उनको वेल्ड कर रहे थे, उनको ये पता था कहाँ वेल्ड करना है, क्योंकि दे वर मेड इंटेलिजेंट एंड दे वर सपोज टू फॉलो पर्टिकुलर पैटर्न। तो वही पैटर्न्स यहाँ पे भी फॉलो हो सकते हैं कि कौन सा सामान कहाँ से उठाना है और कहाँ तक पहुंचाना है। तो ये सारा काम भी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ तरह से रोबोट्स कर सकते हैं। ठीक है। कुछ कंपनीज, कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो कि कम्प्लीटली ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड होती है विद रोबोट्स। जैसे कि इस वक्त कई सारी अमेजोन की फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो कि कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है, और कम्प्लीटली वो रोबोट्स पे बेस करती हैं, और उसमें इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ही मिनिमल होती है। ठीक है। और वो फैक्ट्री हर वक्त चलती रहती है, हर वक्त उसकी पैकिंग होती रहती है, और उसकी जो एफिशिएंसी है वो मेनी फोल्ड्स इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ यूजिंग दीज ऑटोमेटेड मशीन्स या रोबोट्स। ठीक है। तो ऑब्वियसली, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होंगी ऑब्वियसली रोबोट्स की। ह्यूमन की अलग तरह की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, रोबोट्स की अलग तरह की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या ख्याल है, रोबोट्स क्या खाते हैं? आप जब सही फूड खाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आती है। रोबोट्स क्या खाते हैं कि उनके अंदर एनर्जी रहे कि वो काम करते रहें? इलेक्ट्रिकल पावर या फ्यूल। ठीक है, तो फ्यूल से, पेट्रोल से, या उससे एनर्जी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, हो सकती है, या किसी और तरह की एनर्जी हो सकती है जिससे वो काम करते हैं, जिसको आप लैपटॉप में बैटरी कहते हैं हम, या फोन में बैटरी कहते हैं। उसी तरह से रोबोट के लिए भी कोई एक एनर्जी सोर्स का होना जरूरी है। तो जब तक एनर्जी सोर्स नहीं होगी, उस वक्त तक वो रोबोट अपना काम नहीं कर सकता। ठीक है। इसी तरह से गाड़ियां भी हैं, ऑटोमेटेड व्हीकल्स भी हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये जो है वो उसका एक ड्रॉबैक भी है कि जी उसको रेस्ट उस वक्त चाहिए होता है जब उसकी बैटरी खत्म हो रही हो, या उसकी बैटरी जो है वो अपनी कैपेसिटी, या उसमें जो पावर है वो एंड हो रही हो। ठीक है। एंटरटेनमेंट में, अच्छा, एंटरटेनमेंट में ना बहुत एक एक डिफरेंट तरह का मामला है एंटरटेनमेंट में। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि दे कैन बी बॉट एज टॉयज सच एज रोबोट डॉग्स फॉर पीपल टू इंटरेक्ट विद। ठीक है। लेकिन एंटरटेनमेंट में मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि देर आर मैनी, यानी इस तरह के रोबोट्स हैं अब जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और वो स्पेसिफिक फंक्शंस क्या हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि फिजिकली हो। वो आपको कोई ऐसा वीडियो बना के दे सकते हैं ऑटोमेटिकली कि जो कि आपके डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हो। ठीक है। ये भी तो एक ऑटोमेटेड तरीकेकार है ना। आप चैट जीपीटी से, या और बहुत सारे डेली है, या और इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं, जो कि आपको वीडियोस बना के दे देते हैं, जो कि आपको कार्टून्स बना के दे देते हैं, जो कि आपको इमेजेस बना के दे देते हैं। ये भी एक तरह से इनका यूज है इन एंटरटेनमेंट। ठीक है। और एंटरटेनमेंट में इसका ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रोल है रोबोट्स का। बहुत सारी मूवीज भी हैं रोबोट्स पे।
पता है आपको एक मूवी कोई है, आपने शायद कभी देखी हो। एक मूवी है, उसका नाम है, क्या नाम है, किसी को याद है? आपने कोई देखी है रॉबर्ट पे मूवी? नहीं सर। ईटी है। ईटी उस एक मूवी का नाम है। सर एक मूवी मैट्रिक्स। है, अरे नहीं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। एक मूवी है, उसका नाम है एआई। ठीक है, एक मूवी है, और इस तरह की कई मूवीज हैं जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं टॉपिक्स पे बनी हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ड्रोन की पहले बात कर ली थी कि ड्रोन जो है वो उसमें कौन सी किस किस तरह के मोड्स होते हैं। उसमें एक ऑटोमेटिक मोड भी होता है कि जिसमें आप किसी ड्रोन को एक फेस दिखाएं, या उसका एक रिसीवर हो और वो उस रिसीवर को फॉलो करता रहे, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पीछे ही आता रहेगा। जहां जहां आप जाएंगे वो ड्रोन आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके आपको फॉलो करता रहेगा और आपकी तरफ ही कैमरा घुमाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये प्रोग्राम किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर फेस को, अगर आपने फेस रिकग्निशन रखा हुआ है उसमें, या फिर इस पर्टिकुलर रिसीवर के पीछे जाते रहो और इस ये जिसके पास है उस एरिया की मूवी बनाते रहो। तो ये भी एक एग्जांपल है व्हेन रोबोट्स आर यूज्ड इन एंटरटेनमेंट। मुख्तलिफ तरह की जो मूवीज हैं, मुख्तलिफ तरह के जो वीडियोज हैं, वो बनाने के लिए अब आप ड्रोन कैमरास का इस्तेमाल करते हैं। पहले एक जमाना था कि कैमरामैन जो है वो उसको हेलीकॉप्टर पे खड़ा करते थे, और वो हेलीकॉप्टर पे खड़ा होके फिर वो कैमरे से शॉट्स लिया करता था। लेकिन ये सारा काम ड्रोन्स ने, ये सारा काम, ये जो ऑटोमेटेड तरीके हैं वीडियो बनाने के, इन्होंने बहुत हद तक आसान कर दिया है। अब आप बहुत ही जबरदस्त किस्म की एरियल फुटेजेस ड्रोन कैमरा से लेते हैं। आपने देखी भी होंगी बहुत सारी इस तरह की फुटेजेस, है ना? ये आज किसी का मुझे वीडियो नजर यस नहीं सर। आ रहा सिवाय फाइज के। बहुत ही मुझे उलझन हो रही है इस वक्त। सर मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ तो मैं इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर सकता हूँ। प्रॉपर डिवाइस नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो अच्छा, डोमेस्टिक रोबोट्स क्या होते हैं? हमने उस दिन वैक्यूम क्लीनर की बात की थी ना, याद है? जिसको आप घर पे छोड़ दें और वो आपके घर में सारी सफाई कर दे। तो ये डोमेस्टिक रोबोट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के घर में टास्क करने के लिए इस तरह के रोबोट्स होते हैं। इट कैन क्लीन योर रूम, ठीक है, और वो अपने रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल्स और जो भी कोई चीजें आ जाए, कोई दीवार आ जाए, तो ये डिटेक्ट कर लेता है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। और इससे ऑब्वियसली इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इससे टाइम बच जाता है आपका। आपने रात में ऑन किया और सुबह आप उठे तो घर में झाड़ू डली हुई थी या घर साफ था, घर में कहीं मिट्टी नहीं थी। ठीक है, इसी तरह से लॉन मूवर है, जिसकी एग्जांपल हमने ऊपर भी देखी थी, इमेज भी जिसका बना हुआ है, कि आपने वो ऑन करके छोड़ दिया और लॉन की मूविंग हो गई, यानी लॉन की कटिंग हो गई, ग्रास कटिंग हो गई। आपको मैन्युअली वो घास काटने की जरूरत नहीं है। वो खुद भी ये देखेगा कि किस वक्त किस जगह की घास बड़ी है, और वो खुद ही जाके वहां पे काट भी सकता है। ये सब चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो रोबोट्स हैं वो अमूमी तौर पे अब इस्तेमाल होने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे वैक्यूम क्लीनर्स हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। अरे वैक्यूम की कैच करें, ये देखो।
अच्छा, अब ये तो कुछ सिर्फ चीजें हैं ना जो कि आपने इस वीडियो में देखी, तो इस तरह के बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर्स या इस तरह के बहुत सारे रोबोट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं और इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है इब्राहिम? हाँ सर। जी सर। देखो, ये मैंने वीडियोस आप लोगों को दिखाए इसलिए हैं ताकि जब कोई एग्जांपल्स वगैरह कभी आ जाती है ना देने के लिए, तो आपको एग्जांपल्स पूरी पता हो और आपके जहन में फौरन आ जाए कि हाँ ये एग्जांपल्स हैं। हमने 3 4 वीडियोस देखी हैं, हमने ऑटोमेटिक ट्रक वो भी देखी, ऑटोनोमस व्हीकल भी देखा हमने, वो एक ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो कार बन रही थी वो भी देखी हमने, ये रोबोट्स देखे मुख्तलिफ तरह के, जिसमें से एक जो है वो मेडिकल रोबोट रोबोट था, एक जो है ये डोमेस्टिक रोबोट की एग्जांपल थी, ताकि हमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें पता हो कि जी इन चीजों में फर्क क्या है, कैटेगरीज क्या क्या है और इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है हसन? जी सर सर। लेट ज्वाइन किया है तुमने, समझ आ रहा है? जी सर, आप बता। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, अब एक सिक्योरिटी रोबोट की एग्जांपल भी इन्होंने दी है। सिक्योरिटी रोबोट क्या होगा आपके ख्याल में? सर वो डिटेक्ट कर देगा, मतलब घर पे एक सेंसर छोड़ देगा वो। सेंसर आपके घर पे लगा हुआ होगा। सो ठीक है। वो किसी की प्रेजेंस सेंस करके अलार्म कर देगा वाइल यू देखो, सेट एक इट ऑफ। आजकल इस तरह के कैमरास भी आते हैं ना, कि वो कैमरास क्या होते हैं, वो कैमरास जो है वो मोशन सेंसर्स उनमें लगा हुआ होता है। जैसे ही कोई मोशन होता है तो वो कैमरा लाइट भी ऑन कर देता है अपनी और रिकॉर्डिंग भी शुरू कर देता है। ठीक है, या कोई साउंड आती है उसको एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का मतलब ये है कि उसको एक स्पेसिफिक लिमिट दी हुई है कि जी इस लिमिट तक की साउंड हो तो ठीक है, लेकिन इससे जैसी ही बड़ी साउंड हो तो रिकॉर्डिंग शुरू कर दे। या कोई मोशन अगर हो, यानी कोई चीज आपको मूव करती हुई नजर आए कैमरे में, तो फिर फौरन रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दो या अलार्म साउंड कर दो। तो ये क्या है, ये भी एक तरह से सिक्योरिटी रोबोट हम इसको कह सकते हैं कि ये आपकी सिक्योरिटी का काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी सर। जी सर। वेरी गुड। तो अब ये क्वेश्चंस जो है ना इनको जरा सा अ, देखना और इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। खैर इसमें कोई अब मुश्किल बात बची नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? अब देखो, अब सवाल ये आ गया हमारे सामने कि अभी तक हमने रोबोट्स की बात की। ठीक है, रोबोट्स हम किसे कहते हैं? रोबोट्स हम कहते हैं कि जी ऐसी मशीन्स जिनको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएं वो उन इंस्ट्रक्शंस की बेसिस पे काम करती रहे। यानी देर आर न्यूमरस इफ एंड एल्स, इफ देन स्टेटमेंट्स। इफ देन का क्या मतलब हुआ कि अगर ये हो तो ये कर लेना, अगर ये हो तो ये कर लेना, वरना अगर ये हो तो ये कर लेना, वरना अगर ये हो तो ये कर लेना। और ये बहुत सारी हो सकती है, ये थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, और एवरी टाइम समथिंग हैपेंस, स्टिमुलस इज देयर। स्टिमुलस का मतलब होता है कोई एक्शन होता है, तो वो इन पूरी की पूरी चीजों में से देखता है कि मुझे रिस्पॉन्स क्या देना है। टू एवरी स्टिमुलस देयर इज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, कोई भी चीज अकर होती है उसके बदले में उसको पता होता है कि मुझे करना क्या है, उसको पता होता है, पहले से लिखा हुआ होता है। वो कोई नई चीज लर्न नहीं करता। ठीक है। इन कंट्रास्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहती है कि जी यूजिंग सम मॉडल्स टू लर्न अ पर्टिकुलर पैटर्न, लर्न अ पर्टिकुलर बिहेवियर, दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। वो जो सिमुलेट करती है ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, इस मीटिंग को एंड करते हैं, दूसरी शुरू करते हैं और उसमें इसको कंटिन्यू करते हैं।